केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया है। 128 शख्सियतों की सूची जारी करते हुए साल 2022 के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। शहीद सीडीएस बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण के लिए चुना गया है। केंद्र सरकार ने 128 लोगों की सूची जारी की है। कई क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करने का ऐलान किया है। इनमें 4 लोगों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण और 107 लोगों को पद्म श्री से नवाजा जाएगा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, पूर्व सचिव राजीव महर्षि और अभिनेता विक्टर बनर्जी पद्म भूषण से सम्मानित किए जाएंगे। इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई, SII के MD साइरस पूनावाला को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। विमान हादसे में शहीद हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत और भाजपा के दिवंगत नेता कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। वहीं केंद्र सरकार ने राजस्थान की 5 हस्तियों को पद्म पुरस्कार के लिए चुना है। राजीव महर्षि और देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही अवनी लेकरा, चंद्र प्रकाश द्विवेदी और रामदयाल शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आरपीएन सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और कांग्रेस को इस्तीफा दे दिया है। वहीं बीजेपी ज्वाइन करते ही आरपीएन सिंह ने पीएम मोदी और सीएम योगी की जमकर तारीफ की। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 32 साल से जिस पार्टी में मैंने काम किया था, जिस सोच के साथ मैंने इस पार्टी में शुरू किया था अपना काम, अब उस पार्टी में वो सोच नहीं रही है। बीजेपी में शामिल होने के बाद आरपीएन सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक मौर्य यानी स्वामी प्रसाद मौर्य और महाराज यानी पटरौना के राजा साहेब आरपीएन सिंह। दरअसल ये लड़ाई पूर्वांचल की है। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी को छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए तो राहुल गांधी के बेहद करीबी और यूपी सरकार में केंद्र में मंत्री रहे आरपीएन सिंह को बीजेपी ने अपना बना लिया। बताया जा रहा है कि आरपीएन सिंह को बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य के काट के तौर पर सामने रखेंगी और पटरौना से टिकट देंगी। आरपीएन सिंह के अलावा कांग्रेस नेता शशि वालिया और राजेंद्र अवाना ने भी बीजेपी का दामन थामा है। वहीं आरपीएन सिंह के पार्टी छोड़ने के बाद से ही इस्तीफों का दौर शुरू हो गया, जहां कांग्रेस जिला अध्यक्ष और प्रत्याशी ने अपना इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि मनीष जायसवाल जो पटरौना विधानसभा सीट से प्रत्याशी थे, उन्होंने आज प्रदेश अध्यक्ष को अपना इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने पार्टी का आभार जताया और कहा कि मैं वर्तमान परिस्थितियों के चलते कांग्रेस पार्टी से चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ। बीकानेर दौरे पर रहे शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला अपने गृह विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की घोषणा, साथ ही लोगों से की मुलाकात भी। फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत में तृतीय श्रेणी शिक्षक तबादला नीति पर सवाल के जवाब में कहा कि अवधि नहीं दी थी, लेकिन हमने ड्राफ्ट जो है CS को सौंप दिया है, उसका निरीक्षण करवाया जा रहा है, जल्द ही तबादला नीति आएगी। इस सवाल के जवाब में कि जो 84,000 लोगों ने आवेदन किए थे, उन तृतीय श्रेणी शिक्षकों को क्या दोबारा आवेदन करना पड़ेगा, कल्ला सीधे तौर पर कोई जवाब देते नहीं दिखे, सवाल को टाल गए। उनका कहना था कि नीति सभी के लिए बन रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार बेहतर कर रही है। हमारी कोशिश है कि 25 सालों का मैप बनाया जाए और खास तौर पर हम लोग इस पर काम कर रहे हैं कि विद्यालयों का विकास कैसे हो। कुल मिलाकर डॉक्टर कल्ला ने एक बार फिर पॉलिसी को लेकर स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा है। तबादलों को लेकर इतना ही कहा कि ड्राफ्ट जो है सौंप दिया गया है, जल्द इस पर काम होगा। दूसरी तरफ शिक्षक जो हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं, ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों की तबादले को लेकर नीति का क्या होगा, कब आएगी, बार बार क्यों उसे खिसकाया जा रहा है। लगता यही है, जिस तरह से डॉक्टर BD कल्ला ने बातचीत की है, सरकार ऐसा कोई रिस्क भी नहीं लेना चाह रही, जल्दबाजी नहीं करना चाह रही। कहीं ना कहीं विधायकों की राय, मशविरा, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी। दूसरी तरफ एक बात ये भी है कि पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इस पर खासा होमवर्क किया था। अब उस ड्राफ्ट का, उन चीज़ों का क्या होगा, ये भी एक सवाल है। तो वहीं कल डॉक्टर BD कल्ला गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत करेंगे और बीकानेर में ध्वजारोहण करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि राजस्थान भ्रष्टाचार मुक्त हो और ऐसे में एंटी करप्शन ब्यूरो की राजस्थान भर में लगातार कार्रवाइयां हो रही है और ऐसे में पाली में भी एक पटवारी को रिश्वत लेते धरा है। जोधपुर DIG कैलाश बिश्नोई के निर्देशन में जालोर SCP की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए पटवारी से 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जालोर SCP के एडिशनल SP
महावीर सिंह राणावत के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो वही पटवारी के घर सर्च ऑपरेशन में जमीनों के कागजात, नकदी और सोने के आभूषण भी बरामद हुए हैं। पटवारी ने परिवादी से कृषि भूमि का मूलतूफे भरने को लेकर रिश्वत की मांग की थी, जहां एसीबी ने सत्यापन कर उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तो वही पटवारी के साथ एक दलाल को भी दबोचा है। भरतपुर के उज्जैन थाना इलाके में बर्खास्त थानेदार की ओर से अपनी बेटी की शादी में दिए गए 1 करोड़ 15 लाख रुपए दहेज में, तो वहीं कोरोना गाइडलाइनों की उड़ी खुलेआम धज्जियां। भरतपुर में एक बर्खास्त थानेदार ने अपनी बेटी को दहेज में 1 करोड़ 15 लाख रुपए दिए, जो कि भरतपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है। भरतपुर के उज्जैन में करौली के कैमरी से बारात आई थी। लड़का आबकारी विभाग में इंस्पेक्टर है। इतना ही नहीं, शादी समारोह में सरकारी कोरोना गाइडलाइन के बावजूद भी 700 से 800 लोग शामिल हुए। इस दौरान कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। वहीं इस पूरे मामले पर जिला कलेक्टर के द्वारा उज्जैन एसडीएम से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है। जिला कलेक्टर ने कहा है कि रिपोर्ट आने के बाद अगर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले पर जानकार सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि पुलिस और प्रशासन के द्वारा यह जानकारी जुटाई जा रही है कि बर्खास्त थानेदार पर इतनी बड़ी रकम कहां से आई।